सहज मार्ग के सभी अभ्यासियों को प्रणाम। अब तक आप जान चुके होंगे कि सहज मार्ग में अभ्यासी की भूमिका में वैराग्य और ध्यान का क्या अर्थ है। आज हम इसके तीसरे बिंदु पर चर्चा करेंगे कि ध्यान की पूर्व तैयारी, अर्थात ध्यान आरंभ करने से पहले हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो ये हमारा तीसरा बिंदु है, ध्यान की पूर्व तैयारी, मतलब प्रिलिमिनरीज टू मेडिटेशन। किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ध्यान आरंभ करने से पहले। तो बाबूजी इसको इस तरह से समझा रहे हैं कि जब मनुष्य में मूल स्रोत में जाने का स्पंदन पैदा हुआ तो उसने विचार आरंभ किया कि किस प्रकार से मैं उस मूल स्रोत तक जा सकता हूं। तो उसे यह पता चला कि मेरे भीतर जो क्रियाशीलता आज विद्यमान है वह मेरे मूल स्रोत में रहते वक्त नहीं थी। तो हमें अपने भीतर की क्रियाशीलता को शांत करना पड़ेगा। तो बाबूजी ने बताया है, मूल स्रोत में जाने का विचार स्पंदित। अगर अभ्यासी के अंदर ये विचार स्पंदित नहीं होता है कि उसे ईश्वर का साक्षात्कार करना है तो सहज मार्ग में यात्रा करना संभव नहीं हो पाएगा। तो अभ्यासी को पहले दिन से ही अपने उच्चतम लक्ष्य का ज्ञान होना चाहिए और सहज मार्ग में अभ्यासी का उच्चतम लक्ष्य है ईश्वर साक्षात्कार। उसने इसके लिए उपाय ढूंढना आरंभ किए। जब उसने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो अभ्यासी ने उसके लिए उपाय ढूंढना आरंभ किए और उपाय ढूंढते ढूंढते उसको यह पता लगा कि जो आज की जो उसकी स्थिति है वह वास्तविक स्थिति से बिल्कुल अलग है। आज की स्थिति में उसके भीतर ठोसता है, वो स्थूल शरीर को धारण करके बैठा है। तो उसे क्या करना होगा? अगर उसे वास्तविकता की ओर जाना है जो कि अपने आप में सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है, तो उसे अपनी ठोसता को समाप्त करना होगा और ठोसता को समाप्त करने के लिए उसे अपने भीतर सिमटाव पैदा करना होगा। सिमटाव का अर्थ है बाहर से अंदर की ओर चीजों को खींचना। तो ये सिमटाव होता है। इस प्रकार से वो एक तरह से वह स्थिति पैदा करता है जो प्रलय के समय थी। हम सब जानते हैं जब महाप्रलय आती है तो सब कुछ नष्ट होकर एक बिंदु में सम्मिलित हो जाता है। उसी प्रकार अगर हमें अपनी व्यक्तिगत प्रलय लानी है तो हमें भी अपने भीतर एक खिंचाव लाना पड़ेगा, हमें अंतर्मुखी होना पड़ेगा, हमें सिमटाव पैदा करना होगा। और उसके बाद बाबूजी बताते हैं, आत्मा मनुष्य में उसी प्रकार सर्वव्यापी है जिस प्रकार ये ब्रह्मांड में है। हम सब जानते हैं आत्मा जो है वह ईश्वर का ही अंश है। तो आत्मा जिस प्रकार मेरे पूरे शरीर में व्याप्त है उसी प्रकार जो महान आत्मा है वह पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो हमें उसी प्रकार की प्रलय अपने भीतर पैदा करनी है जिससे कि मेरी ठोसता समाप्त हो जाए और मैं उसी सूक्ष्म से अति सूक्ष्म स्थिति में पहुंच जाऊं। तो उसके आगे बाबूजी बताते हैं, ब्रह्मांड का सिमटाव प्रलय से होता है। हम सब जानते हैं सृष्टि ईश्वर द्वारा रची गई है और इसमें महाप्रलय भी होती है। तो ब्रह्मांड का सिमटाव प्रलय से होता है। मनुष्य में सिमटाव व्यक्तिगत प्रलय लाता है। जब मेरा अस्तित्व समाप्त हो जाता है, मेरी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, तो मेरे भीतर भी वही प्रलय पनप जाता है। ठोस अवस्था से वास्तविक अवस्था की ओर मैं बढ़ना आरंभ कर देता हूँ। जिस तरह से मेरे अंदर सिमटाव आना शुरू होता है, मेरी ठोस अवस्था धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और मैं वास्तविक अवस्था की ओर जाने लगता हूँ। अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो जाता है। हमने एक वीडियो में आपको विस्तार से समझाया है कि जब सृष्टि बनी तो सब कुछ अधोमुखी थी, सृष्टि का विस्तार हो रहा था। लेकिन आध्यात्मिकता में आने के बाद अपने उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मैं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी होता हूँ। और बाबूजी की जो 3 प्राण आहुति है, सर्वप्रथम वह मुझे अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी ही करती है। तो वही स्थिति मुझे अपने भीतर लानी है। तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है, जो कि मेरी अधोमुखी प्रवृत्ति है,
उससे मुझे ऊर्ध्वमुखी की ओर जाना है। इसको हम चित्र के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ऊर्ध्वमुखी मतलब ऊपर से नीचे की ओर हमारा विस्तार हो रहा है इस सृष्टि में। अब हमें इस ध्यान के माध्यम से सहज मार्ग पद्धति का अभ्यास करते हुए अपने को अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी करना है। तो ये जो हमारे नीचे की प्रवृत्ति है, यह स्वतः ही ऊपर की ओर हो जाएगी। तो इसलिए ध्यान के पूर्व हमें कोई ऐसी विधि को अपनाना है जिससे कि मैं अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो सकूं। तो इसके लिए बाबूजी ने बताया है कि सहज मार्ग के अभ्यासी को कोई भी एक आसन निहित कर लेना चाहिए, जो भी उसकी सुविधा के अनुसार हो। तो हमें नीचे से ऊपर की ओर बढ़ना है। तो बाबूजी ने कहा है अपने पैरों और उससे तत्संबंधित अंगों को एक ऐसी मुद्रा में लेके आएं जो कि अभ्यास में जब तक हमें लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए वो हम उसका पालन करें। तो जो भी मुद्रा आप अपनाएंगे वह एक तरह का आसन कहलाएगा। आसन परम के लिए हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। जब हम इस पद्धति का आरंभ करते हैं और अपने लिए एक आसन निश्चित कर लेते हैं, तो जब भी हम उस आसन में बैठते हैं तो हम स्वतः ही उस परम, उस अल्टीमेट से जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार से आपने देखा होगा जन साधारण भी जब भी किसी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद के सामने से जाता है, स्वतः ही उसके हाथ जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार जब हम सहज मार्ग में इस आसन में बैठते हैं, हम परम शक्ति से जुड़ जाते हैं और हमें पता लग जाता है कि मैं परम शक्ति से जुड़ चुका हूँ। मुद्रा सदा वही होनी चाहिए। जो हम मुद्रा अपनाते हैं, जो आसन हम अपना रहे हैं, वह हमारी हमेशा एक ही प्रकार की होनी चाहिए, जिससे कि हम परम सत्य से जुड़े रहें, महान शक्ति से संयुक्त कर लेना। अब इसमें जो सबसे विशेष बात है वह यह है कि अभ्यासी को प्रथम दिन से ही यह पता होना चाहिए कि उसने सहज मार्ग क्यों अपनाया है। हम सब जानते हैं सहज मार्ग एकमात्र ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त किया जा सकता है। तो अभ्यासी जब पहले दिन से अभ्यास आरंभ करता है तो अपने ध्येय को अपने मन में रखता है कि मैंने ईश्वर को प्राप्त करना है। तो उद्देश्य प्रारंभ में ही निश्चित होना चाहिए। तो हर अभ्यासी को ये पता होना चाहिए और ये जिम्मेदारी प्रेसेप्टर्स और अन्य अभ्यासियों की भी है जो सहज मार्ग को दूसरों को बताते हैं कि सहज मार्ग क्या है। तो अभ्यासी को ये स्पष्ट होना चाहिए कि उसने सहज मार्ग क्यों अपनाया है। आरंभिक अभ्यास में सहायक होता है। बाबूजी ने कहा है कि जो नए अभ्यासी आते हैं और जब वह इस आसन में बैठ के अभ्यास करते हैं तो ये जो मुद्रा जो उन्होंने अपनाई है उसमें काफी सहायक होती है, क्योंकि कालांतर में अभ्यास करते करते वह ऐसी स्थिति में आ जाता है जब उसे आसन की आवश्यकता नहीं होती है और वह सतत स्मरण में रहता है। वह किसी भी अवस्था में हो वो बाबूजी से, परम से जुड़ा रहता है। ध्यान के लिए प्रातः भोर में बैठना चाहिए। बाबूजी ने निश्चित किया हुआ है सूर्य उदय से पूर्व ही हमें अपना ध्यान अर्थात पूजा को समाप्त कर लेना चाहिए। लेकिन परिस्थितियों के अनुसार अगर कोई नहीं बैठ पाता है तो वह कोई भी समय निश्चित कर ले और ध्यान का अभ्यास करे, किंतु जो सबसे अधिक लाभ होगा वह आपको भोर में ही होगा, क्योंकि भोर वह स्थिति है जब सृष्टि का निर्माण हुआ था, वैसी स्थिति है। और अगर मैं उसी स्थिति में अभ्यास करता हूं तो मैं बहुत ही शीघ्रता से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूं। बाहरी चीजों से परेशान ना होना। अब आप ध्यान में बैठने जा रहे हैं तो आप एक निश्चित स्थान में एक निश्चित आसन में बैठते हैं, तो हो सकता है कि बाहरी शोरगुल आपको परेशान करे, बाहर से आवाजें आए, लेकिन आपने उनसे परेशान ना होकर उनको अपना सहायक समझना है। बाबूजी ने लिखा है कि उन्हें अपना सहायक समझना है और आपको ध्यान में इस तरह से डूब जाना है कि वह ईश्वरीय प्रकाश जो आपके हृदय में मौजूद है उसका एहसास कर सके। अब आप यह समझ चुके हैं कि सहज मार्ग में ध्यान क्या है, वैराग क्या है और ध्यान की पूर्व तैयारी क्या है। तो हमने 3 बिंदुओं को यहाँ पर समाप्त कर दिया है। धन्यवाद।